हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्रिया शारीरिक पेपर 2 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, अगर कोई भी आंसर गलत होता है ऑप्शन में या फिर मुझसे गलत टिक होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये सीरीज मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है, उनके बहुत हेल्पफुल है और एज इट इज क्वेश्चंस उनको अपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपने अच्छे से स्टडी करी है, मुझसे कोई आंसर गलत टिक हो सकता है क्योंकि मैं सारे आंसर क्रॉस वेरीफाई नहीं करती हूँ, मुझे भी ये डाटा मिलता है, मेरे भी कुछ पीवाईक्यू के पेपर से सॉल्व किए हुए मेरे फर्स्ट ईयर के। सो अगर मैं उन्हें क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाती हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार रस धातु से शुक्र धातु बनने तक कितने कला का समय लगता है। तो बेसिकली इसका आंसर होगा हमारे पास 18090 कला। ये क्वेश्चन काफी डीप है स्टूडेंट्स, आ सकता है आपके पेपर में, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रक्त धातु का पर्याय निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपसे जो हमारी सप्त धातु है उनमें से किसी का भी पर्याय आपसे पूछा जा सकता है। सो रक्त का जो हमारा पर्याय होता है वो लोहित और शतज दोनों ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि सुश्रुत अनुसार मास सार पुरुष के लक्षण क्या है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मास सार पुरुष, आपसे कोई भी सार के पुरुष के लक्षण पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, अच्छे से पढ़ें। सो हमारे पास जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों ही हमारे पास मास सार पुरुष के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अष्टि धातु की वृद्धि से क्या लक्षण होते हैं। यहाँ पे आपसे कोई भी धातु की क्षय वृद्धि पूछी जा सकती है। एक एक लाइन के छोटे छोटे श्लोक से जो मैंडेटरी है आपको लर्न करने, क्योंकि 5 मार्क में भी आपके पास धातु आती है और 10 मार्क में भी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास अर्थ अस्थि मतलब कि ज्यादा अस्थि होना नंबर के अंदर, दैट इज योर अष्टि वृद्धि के लक्षण। शूल नहीं होता, रोक्ष नहीं होता, न ही दंत भंग होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मज्जा धातु का प्रमाण कितना है। धातु का प्रमाण आपसे मज्जा के अलावा रेस्ट ऑफ जितनी भी बचती है उन सबका पूछा जा सकता है। सो मज्जा धातु का प्रमाण हमारे पास होता है 1 अंजलि, ये आपने। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि दैट इज योर कणोपगंधी किस दोष से दूषित शुक्र का लक्षण है। सो हमारे पास ये होता है रक्त दोष से दूषित का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि चरक अनुसार ओज का स्वरूप क्या है। ओज का आपने श्लोक याद किया होगा, तब आपने याद किया होगा कि सर्पी वर्णम मधुर रसम लाजगंधी प्रजायते। तो ये श्लोक आपने अच्छे से आना चाहिए। ओज काफी इंपॉर्टेंट है 10 मार्क के लिए भी और 5 मार्क के लिए भी। ओके, सो यहाँ पे दोनों ही उसके ओज के स्वरूप में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो हमारी त्वचा है, जो स्किन का वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो आपसे पूछा जाएगा पेपर में 5 मार्क में भी और 10 मार्क में भी। यहाँ पे एमसीक्यू भी आ चुका है उसका कि व्रीहि के 8वें भाग के बराबर किस त्वचा की मोटाई होती है। दैट इज योर ताम्र। ओके, देखो इसमें भी र की मात्रा आ रही, इसमें भी र की आ रही, तो ऐसे करके आप ट्रिक से याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि निम्न में से मेद का मल क्या होता है। यहाँ से आपसे किसी भी धातु का मल पूछा जा सकता है, किसी भी धातु की उप धातु तक पूछी जा सकती है। सो यहाँ पे क्या होगा, स्वेद। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि आचार्य चरक मत अनुसार स्वप्न के कितने भेद होते हैं। आपसे सुश्रुत के भेद भी पूछे जा सकते हैं और वाग्भट के भेद भी। ओके, तो आचार्य चरक के अनुसार कितने होते हैं, 7। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर जो हमारी गामा ग्लोबुलिन्स होती है वो कितनी होती है, वो 2 होती है स्टूडेंट्स, 2 अल्फा एंड 2 गामा। और वो जो अडल्ट वाला होता है उसका कंपोजिशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो कौन कौन सी है, आपकी आईजीजी, आईजीई, आईजीएम, सारी की सारी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम बताओ आप, कितने इजेक्शन पीरियड है वो उसका कितना होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे एट्रियल का ही पूछा जा सकता है और डायस्टोल का भी पीरियड पूछा जा सकता है, वो सारा मैंने वन शॉट में कवर किया है, दैट इज योर 0.22 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सार्कोमियर हैज अ लाइट बैंड। लाइट बैंड कहाँ पे होता है, दैट इज योर आई बैंड इज योर लाइट बैंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि लाइपोप्रोटीन से एक एमसीक्यू आपको जरूर देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सा लाइपोप्रोटीन का टाइप नहीं है। एचडीएल होता है, आईडीएल होता है जो कि इंटरमीडिएट वाला होता है, वीएलडीएल भी होता है, लेकिन एलएलडीएल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पूछी गई है कि पीएच ऑफ योर सीमन, तो सीमन का कितना पीएच होता है, दैट इज योर 7.8 to 8। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम विच सेल। ये आप नीट से पढ़ते आ रहे हो, कौन सी सेल्स होती है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास होती है लेडिंग सेल्स। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एमसीक्यू का क्वेश्चन है और साथ ही आपका नीट का क्वेश्चन भी है, काफी ज्यादा रिपीटेड। सो कितना होता है 125 ml पर मिनट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन यूरिन फॉर्मेशन। सो अब मैंने आपको जब वन शॉट कराया उसमें बताया कि यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है हमारी। सो उसमें से एक क्या होती है सिक्रीशन, रिक्रिएशन नहीं होता स्टूडेंट्स। ओके, सो निंद्रा की अवस्था है, इट इज ए स्टेट ऑफ स्लीप, कौन सी होती है, दैट इज योर REM, रैपिड आई मूवमेंट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं 5 मार्क में। तो 5 मार्क में देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे, मास की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उसके कार्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मास पूछा गया आपसे, मेद, शुक्र, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है अस्थि-क्षार पुरुष के लक्षण। आपको सारे क्षार के पुरुष के लक्षण आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उसके श्लोक याद नहीं है तो हिंदी में पॉइंट्स अच्छे से याद करो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आर्तक की उत्पत्ति एवं क्षय के लक्षण, आपसे यहाँ पे स्तन में भी पूछा जा सकता है। आत्मा के लक्षण इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, मतलब कि आपका जो ब्लड कोगुलेटिंग मैकेनिज्म है कंप्लीट बताना है। इजी मैकेनिज्म है, मैंने वन शॉट में कवर कराया है, एक बार वन शॉट जरूर देख के जाना। एक्सप्लेन द कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपसे नॉर्मल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन भी पूछा जा सकता है और कार्डियक भी पूछा जा सकता है। ओके, डिस्क्राइब oogenesis, oogenesis के ऑब्लिक में आता है स्टूडेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्राइब डिफिकेशन, डिफिकेशन के साथ साथ मिच्यूरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 10 मार्क क्वेश्चन। सो 10 मार्क क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि आश्रय भाव काफी इंपॉर्टेंट है और ये आएगा ही आएगा हर पेपर में। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीटेड देखा है कि आश्रय भाव आपको अच्छे से आना चाहिए। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि बल वृद्धिकर भाव एवं बल का वर्गीकरण लिखिए। इजी सा क्वेश्चन है और आप बल के तीनों प्रकार को डिस्क्राइब करके अच्छे से लिखना है आपको। ओके, त्वचा का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्किन आएगा और उसके फंक्शंस जरूर पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ क्या पूछा गया आपसे, राइट डाउन द हार्ट रेट एंड एक्सप्लेन इट्स रेगुलेशन। सो हार्ट रेट बताना है आपको, उसका रेगुलेशन कैसे होता है, हार्ट रेट का कौन कौन से मैकेनिज्म से होता है ये आपको बताना है। यहीं पे आपसे कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट भी अच्छे से पूछा जा सकता है। ओके, और नॉर्मल आपसे हार्ट की फिजियोलॉजी भी अच्छे से पूछी जा सकती है 10 मार्क के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करूं तो 10 मार्क के अंदर आपसे कोई भी धातु भी पूछी जा सकती है। ओके, उपधातु भी पूछी जा सकती है। सो स्टूडेंट्स अच्छे से पेपर की प्रिपरेशन करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो। कोई भी आपको इश्यू लगे यू कैन आस्क मी, सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके, आई होप आपके इस पेपर ने आपको हेल्प की होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।